नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग। सभी को इतना क्लियर है? से यस और नो? और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू विथ पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग अ कवर फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम पैकेजिंग को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी पैकेजिंग, देन सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांजिट पैकेजिंग। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो फूड को, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी आपका गुड्स है, उसको कवर करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो फर्स्ट पैकेजिंग होती है उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। सेकेंड पैकेजिंग होती है उस जो जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसका जो आउटर कवर होता है, ठीक है, जो हमको एक ग्रुप ऑफ या एक स्टॉक को हमको कवर करने के लिए जो लगता है, उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। और थर्ड होता है ट्रांजिट पैकेजिंग, जो कि हमको प्रोडक्ट को सही सलामत अपने फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। Now, as per William J. Stern, packaging is a general group of activity in the product planning which involves designing and producing the container or a wrapper for a product. ठीक है, विलियम विलियम पैकेजिंग क्या है? एक जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं कि हमें किस तरीके का हमको पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है। इफ इट इज अ लिक्विड काइंड ऑफ प्रोडक्ट तो उसके लिए हमको लीक प्रूफ पैकेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि वो कुछ हार्ड है, हैवी है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग हमको चाहिए। तो उसकी पहले से प्री प्लानिंग होती है कि हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप का डिजाइन होना चाहिए, हमारा क्या मटेरियल होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। नाउ, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पैकेजिंग के लिए, हम क्यों पैकेजिंग करते हैं? सबसे पहला, टू प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कोई भी उसमें आउटर उसको कुछ इफेक्ट ना हो, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट ना हो, ट्रांजिट में कुछ लीकेज प्रॉब्लम ना हो, तो उसको फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए हम पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, टू प्रमोट प्रोडक्ट। आप देखेंगे यदि आप मॉल्स में जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, आप पैकेजिंग क्या करता है, एक प्रमोशनल टूल की तरह भी काम करता है। क्या करता है वो? कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कि देखना, आप जैसे आपके पास चॉइस रहेगा, आप उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जिसकी पैकेजिंग ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आपको लगेगा कि इसकी पैकेजिंग अच्छी है तो इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा। ये कंज्यूमर का ऐसा माइंडसेट होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड कन्वीनियंस। ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि हम उस चीज को अपने घर तक ले जा सके। ठीक है, उसको कैरी कर सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा सके, तो इसलिए हमें जो पैकेजिंग रहता है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस इट मीन्स कि आप खुद से, जैसे सपोज आप किसी मिल्क पार्लर से आप जाके मिल्क खरीदे, तो जो मिल्क पार्लर वाला वो क्या करेगा, मिल्क को आपको तौलेगा, फिर उसमें पैक करके फिर आपको वो देगा। ठीक है, इन रिवर्स ऑफ दैट, यदि कंपनी डायरेक्टली पैक करके देती है, जो पैकेट मिल्क मिल्क पैकेट्स जो आते हैं, तो आप डायरेक्टली खुद से उसको जाके आप परचेज कर मतलब ले सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो ये सेल्फ सर्विस का भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हेल्प इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट पैकेजिंग जैसे कि मैंने बताया कि वो अट्रैक्ट करता है एक कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएट भी करता है। ठीक है, कि लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। येलो कलर का पॉलिथीन है, ठीक है, जैसे मैगी और हिप्पी है, दोनों सेम है, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट प्रोडक्ट है वो, बट उसके पैकेजिंग की वजह से आप क्या करेंगे, आप पूरा ऐसा देखेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, आपके माइंड में फिक्स हो गया कि जो येलो वाला पैकेजिंग है वो मैगी का पैकेजिंग है और जो रेड वाला पैकेजिंग है वो क्या है, हिप्पी का पैकेजिंग है। तो ये डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मींस कि वो हमको चीप, मतलब हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम से कम प्राइस में। ठीक है, यदि हम उसको उसकी पैकेजिंग हम बाद में करते हैं, ठीक है, वो टाइम टेकिंग भी हो जाता है और उसमें हमको
एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसके लिए वो करना पड़ता है। जब हम एक साथ बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, बल्क में पैकेजिंग करते हैं, तो हम उसको चीप प्राइस में हम उसको प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ पैकेजिंग। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिट पैकेजिंग। ट्रांजिट पैकेजिंग आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि इसको आप जो ट्रांजिट में, जो आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी सेफली डिलीवरी के लिए जो आप पैकेजिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट पैकेजिंग। जो ये पैकेजिंग होती है, ये वुड कंटेनर हो सकते हैं, ड्रम्स हो सकते हैं, टीन हो सकता है, जो कि हमको अच्छा हार्ड कवर प्रोवाइड करे हमारे प्रोडक्ट को, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिट पैकेजिंग। दूसरा होता है कंज्यूमर पैकेजिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग की तरह ही होता है कि आपके प्रोडक्ट को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक यदि आप अचार ले रहे हैं, पिकल्स ले रहे हैं, तो एक ग्लास ग्लास कंटेनर में आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा लीक करने वाला है तो वो लीक प्रूफ पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग में मिल रहा है आपको, ठीक है। यदि कोई चीज हार्ड चीजें हैं या फिर ऐसी चीजें जो बहुत सॉफ्ट है जिसका खराब हो सकता है, तो उसका एक हार्ड कवर बना के, कुछ आयरन बॉक्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम पैकेजिंग को पैकेजिंग डिसाइड करते हैं, वो कंज्यूमर पैकेजिंग कहलाता है, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर उसको यूज करता है, उसको ओपन करके डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है फैमिली पैकेजिंग। फैमिली पैकेजिंग मीन्स एक जैसी पैकेजिंग करना सारे प्रोडक्ट की, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट है तो उनकी अलग अलग टाइप की पैकेज, जैसे कि आप अमेजन का प्रोडक्ट मंगाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मंगाइए, ब्यूटी वाला प्रोडक्ट मंगाइए, या फिर कपड़े मंगाइए, तो उनकी जो पैकेजिंग टेक्निक होती है वो सेम रहती है। उनका ब्राउन कलर का बॉक्स रहता है जिसमें वो क्या बोलते हैं, उनके जो अमेजन के टेप लगे रहते हैं। वैसे ही मिंत्रा का देखेंगे आप, मिंत्रा के कोई भी प्रोडक्ट मंगाइए तो उनका एक पॉलिथीन वाला फिक्स है जिसमें वो प्रिंटेड मिंत्रा का लोगो होता है। तो वो फैमिली पैकेजिंग कहलाता है कि इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबकी पैकेजिंग सबकी पैकेजिंग सेम टाइप की होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्ट कैटेगरी। नेक्स्ट होता है रीयूज पैकेजिंग, ठीक है। रीयूज पैकेजिंग आप सभी हम यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है। रीयूज पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जिसको कि आप जो वो प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद भी उसके पास अपने पास बहुत सारी बॉटल्स होती है, जैसे कि आपने देखा होगा हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, तो उसके जो कंटेनर रहते हैं, हम पहले तो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम बाद में क्या है अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी उसको स्टोर करने के लिए यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल पैकेजिंग, ठीक है। मल्टीपल पैकेजिंग में क्या होता है, बेसिकली जब कंपनी क्या होता है, जब उसके जैसे सपोज उसने लॉन्च किए 5 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट में उसने जो 5 प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए, उसमें से जो 3 प्रोडक्ट था वो तो अच्छा चला और 2 प्रोडक्ट उसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो कंपनी क्या करती है, मल्टीपल पैकेजिंग में जाती है कि आपको एक कॉम्बिनेशन देती है कि अभी यदि आप 5 प्रोडक्ट साथ में लेंगे तो आपको ये इतने डिस्काउंट में मिलेगा। इसी से कंपनी का क्या फायदा रहता है कि जो उसके 2 प्रोडक्ट जो नहीं बिक रहे हैं वो भी उसके साथ में सेल होने लगते हैं। इस ये कहलाता है मल्टीपल पैकेजिंग। आपने देखा होगा जो बालाजी के जब स्टार्टिंग में जो नमकीन और ये इंस्टेंट फूड्स आए थे, तो उसमें क्या कर रहा था, वो स्टार्टिंग में मल्टीपल पैकेजिंग को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके सारे वेरिएंट, जितने भी नमकीन के वेरिएंट्स है, उसको टेस्ट कर सके, इससे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ठीक है। तो मल्टीपल पैकेजिंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ उसको क्लब करके हम सेल करते हैं मार्केट में एज डिस्काउंट और सेल, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके। क्लियर है सभी को? ओके, देन चलिए लेट्स हैव सम क्वेश्चंस नाउ। हमने ब्रांडिंग कंप्लीट कर लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिमिलरली आप पोल से अवेयर हो चुके हैं कि पोल्स में कैसे आपको आंसर देना है। सभी को पोल के थ्रू मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1,
नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रांडिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ब्रांडिंग क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। द फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग अ यूनिक नेम फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए हम एक यूनिक नेम क्रिएट करते हैं। दूसरा, डेवलपिंग अ लोगो फॉर अ कंपनी, या कंपनी के लिए हम क्या करें, एक लोगो क्रिएट करें। दूसरा, स्टैब्लिशिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कुछ यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर दे जिससे हमारा प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो सके। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग जल्दी रिप्लाई करें, 73% पार्टिसिपेंट्स रिप्लाई कर चुके हैं। वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, सो रिप्लाई लिटिल फास्ट। नो, वी हैव द रिजल्ट ऑफ दिस पोल। 3% स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, 3% ने सेकेंड ऑप्शन, 8% ने थर्ड ऑप्शन, और 87% ने फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हम ब्रांडिंग में क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को किसी एक ब्रांड नेम के कुछ ब्रांड नेम दे सकते हैं, या किसी लोगो का यूज कर सकते हैं, या किसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, या हम ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज भी कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। गुड, 87% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। Now the second question is, which of the following is not a component of branding? The first one is logo, second is product description, third is tagline, and the fourth is product identity. So we are here we have the result. The first 1% students selected the first one, and the second option was selected by 85% students, third 9%, and fourth option was selected by 4% students. So here the answer is the second one, that is product description. ठीक है, हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारा लेबलिंग का पार्ट होता है। गुड। और मैक्सिमम लोग आंसर कीजिए, हमारे पास 73% पार्टिसिपेंट्स बस आंसर कर रहे हैं। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। The main purpose of branding is to, the first option is increase product price. Second one is to create a unique identity for your product. Third is reduce competition. And the fourth one is promote discount.
Now here we have the result. Maximum of 93% students selected the correct answer, which is creating a unique identity for your product. गुड, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग मतलब होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना। ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्ट, सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट को कैसे पैकेजिंग करना है। अब जो प्रोडक्ट जो आपने पैकेजिंग की है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लेबलिंग। Now, according to William J. Strin, a label is defined as a part of the product which carries verbal information about the product or the seller. ठीक है, जो विलियम स्ट्रेन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है या लेबलिंग क्या होता है, वो एक वर्बल इंफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के बारे में या उसको किसने बनाया है उसके बारे में। इट मे बी अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग और इट मे बी अ टैग अटैच्ड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों चीज हो सकता है। पहला तो कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट जो भी बनाए आप उसमें डायरेक्टली लिख सके। दूसरा होता है ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए अलग से स्पेशल एक कुछ टैग लगा के आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखे। लेबलिंग हमारे कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैंडेटरी रहता है, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी करके रखा है। लाइक जो फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना, लेबलिंग करना प्रोडक्ट का मैंडेटरी है। नाउ काइंड्स ऑफ लेबल। तो आपके कितने काइंड, कितने टाइप्स के लेवल होते हैं वो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द ब्रांड लेवल। ब्रांड लेवल सिंपली मींस कि आप उस जो पैकेजिंग की है उसमें आप अपने कंपनी का नाम लिखे, अपने ब्रांड का नाम लिखे या लोगो लिखे। जस्ट अ मिनट, कुछ नाउ नेक्स्ट, लेट्स कंटिन्यू विद द labeling. We are discussing about the kinds of label. The first one is the brand label, which shows the name or a logo of a company, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सके कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है। हमारे पास एक बॉक्स आया जिसमें एक एप्पल का साइन बना था, ठीक है, हाफ एप्पल कटा हुआ। तो उसमें कुछ लिखा नहीं, बट आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट है। यदि आपके पास कोई एक बॉक्स आया, ठीक है, बाहरी उसमें जब हम अमेजन का कुछ मंगाते हैं तो देखिएगा बाहरी उसमें सिर्फ टेप लगा रहता है, उसमें अमेजन लिखा रहता है, तो उससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। उसको हम बोलते हैं ब्रांड लेवल की वो अमेजन से आया है। या मिंत्रा का यदि आता है तो जो उसका एम जो उसका लोगो है वो लिखा रहता है, तो उससे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रांड लेवल, जिसमें उस कंपनी का ब्रांड या लोगो बना रहता है। नेक्स्ट आता है ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल मीन्स द क्वालिटी, शोज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे कि आप फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो 5 स्टार और ये सारी जो चीजें होती है वो उसका ग्रेडिंग बताती है, उसका लेवल बताती है कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेटिव लेवल। इलस्ट्रेटिव लेवल को हम डिस्क्रिप्टिव लेवल भी कहते हैं, जिसमें हम सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जिसमें सारी चीजें डिस्क्राइब किया जाता है कि इतना परसेंट इसमें ये चीज डला, इतना परसेंट इसमें ये चीज इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेटिव लेवल। इंफॉर्मेटिव लेवल में आपको इन्फॉर्म, इसको आपको बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसमें हमको मिलता है कि इस प्रोडक्ट को, जैसे सपोज आपने कोई माइक्रोवेव खरीदा, तो माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करता है, करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीजें जो जिसका डिस्क्रिप्शन जिस प्रोडक्ट में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव लेवल।